तूफान में सोने वाला लड़का। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को बदल देगी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है असली तैयारी क्या होती है, असली कामयाबी कैसे मिलती है और जीवन में चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मुसीबत आने से पहले हम तैयार हो जाएं तो क्या होगा? चलिए इस प्रेरणादायक कहानी के जरिए समझते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बेहद मेहनती था। धीरे धीरे उसने अपनी कड़ी मेहनत से गांव में बहुत सी जमीनें खरीद लीं। हर साल उसकी आमदनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब समस्या ये थी कि सारी जमीन को अकेले संभाल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तब उसने सोचा कि क्यों ना किसी को काम पर रख लिया जाए जो खेतों की देखभाल कर सके। उसने गांव के कई लोगों से बात की, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जिस पर वो पूरी तरह भरोसा कर सके। फिर एक दिन उसे गांव में ही एक युवा लड़का मिला। किसान ने उससे पूछा, मुझे अपने खेतों की देखभाल के लिए एक जिम्मेदार इंसान चाहिए, क्या तुम ये काम कर सकते हो? लड़के ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जी हां, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। किसान ने थोड़ा टेस्ट भी लिया और एक सवाल किया, अगर अचानक तेज तूफान आ जाए तो तुम क्या करोगे? लड़के का जवाब बड़ा अजीब था। उसने कहा, जब तेज तूफान आएगा तब मैं आराम से सोऊंगा। किसान हैरान रह गया। उसे यह जवाब समझ नहीं आया, लेकिन लड़के के आत्मविश्वास को देखकर उसने उसे काम पर रख लिया। अब सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लड़का दिन रात खेतों की देखभाल करता, जानवरों को संभालता और औजारों को ठीक से रखता। फिर एक दिन वो घड़ी आ ही गई। अचानक मौसम बदला। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली चमकने लगी। बारिश इतनी तेज थी जैसे आसमान फट पड़ा हो। रामदीन की नींद खुल गई। उसका दिल घबराने लगा। मेरी फसल, मेरे जानवर, औजार, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो तुरंत अर्जुन के कमरे में गया। देखा तो अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था। रामदीन गुस्से में तमतमाता हुआ चिल्लाया, बाहर तूफान है, सब कुछ तबाह हो सकता है, उठो अर्जुन। अर्जुन ने आंखें मलते हुए वही जवाब दोहराया, मैंने कहा था ना, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सोऊंगा। रामदीन बुरी तरह झल्ला गया। क्या बेवकूफी है ये? ऐसा कौन सोचता है? वो दौड़ता हुआ खेतों की ओर भागा, लेकिन वहां जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी जानवर सुरक्षित बाड़ों में थे। सारे औजार जगह जगह सुरक्षित और बंद डिब्बों में रखे थे। खेतों की मेढ़ें मजबूत की जा चुकी थीं। अनाज पहले ही गोदाम में रख दिया गया था। सब कुछ सुरक्षित था। तूफान चाहे जितना तेज था, रामदीन को डरने की कोई जरूरत नहीं थी। अब उसे अर्जुन की बात समझ आई। जो तूफान आने से पहले तैयारी कर लेता है, उसे तूफान के समय डरने की जरूरत नहीं होती। उस दिन रामदीन ने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तू सिर्फ एक नौकर नहीं, तू मेरा परिवार है अब। दोस्तों, यही जीवन का असली मंत्र है। जो लोग मुसीबत आने से पहले तैयारी कर लेते हैं, उन्हें संकट के समय घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्ची तैयारी वही है जो मुसीबत से पहले पूरी हो। इस कहानी में छुपा सबसे बड़ा सबक यही है कि काम को कल पर मत टालो। समस्या के आने का इंतजार मत करो। हर स्थिति के लिए पहले से तैयार रहो। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते निभाता है, वही सच्चा विजेता होता है। यही वजह है कि बड़े से बड़ा तूफान भी उस लड़के की नींद नहीं तोड़ सका, क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ संभाल कर रखा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।